हुई। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल उत्तरी अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमेरिका ने रूस के झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया है। यूएस की नेवी द्वारा की गई इस सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में काफी हलचल मचा दी है। साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान रूसी नौसेना की युद्धपोत और पनडुब्बियां भी उसी क्षेत्र में मौजूद थी। अमेरिका ने वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर को जब्त किया है, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया दोनों देशों के बीच, और दोनों एक दूसरे पर काफी भड़कते हुए भी नजर आ रहे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले ताजा अपडेट ले लेते हैं अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका का ये कब्जा। तो जी हां, बता दें आपको कि रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका की तरफ से ये कब्जा। उत्तरी अटलांटिक में रूसी तेल टैंकर को अमेरिका की तरफ से ये जब्त किया गया है, जिसमें मैरिनेरा नाम से जहाज जो कि जिस पर रूस का झंडा लगा हुआ था, और इसको लेकर के ये जब्त किया गया है, जिसको लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। कई हफ्तों से मैरिनेरा टैंकर पर यूएस की नजर थी और अब उसे जब्त कर लिया गया है। टैंकर की सुरक्षा के लिए रूसी पनडुब्बियां भी उस दौरान वहां पर मौजूद थी। 2024 में अमेरिका ने इस टैंकर पर प्रतिबंध लगाया था। ईरान से वेनेजुएला ये रूसी टैंकर जा रहा था और रास्ता बदला गया था। यूएस की नाकाबंदी से बचने के लिए टैंकर की तरफ से रास्ता बदला गया, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दे दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है यूएस की तरफ से, और सीधे तौर पर यूएस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर रूस काफी नाराज इस समय नजर आ रहे। तेल पर कब्जे की जंग इस वक्त लगातार बनी हुई है और फिलहाल दोनों देशों के बीच में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तेल टैंकर को लेकर के दोनों देश आपस में भिड़ चुके हैं और तेल पर कब्जे की जंग इस समय ये लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी ये कदम उठाया गया। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अक्षय, अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेल टैंकर पर कब्जे को रूस समुद्री डकैती बता रहा है, तो वहीं अमेरिका कह रहा है कि जहाज के खिलाफ न्यायिक जब्ती का आदेश था। आखिर इन दोनों देशों के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है, उससे बाकी दुनिया के जो देश हैं, किस तरीके का असर पड़ता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आ सकता है? अक्षय, देखिए, जब से वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मदुरो को एक तरह से अबडक्ट किया गया, किडनैप किया गया वहाँ से और अमेरिका ले जाया गया अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, उसके बाद से जो टोन है अमेरिकी सरकार की वो काफ़ी बदली सी नज़र आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वेनेजुएला का तेल के ऊपर अमेरिका का भी हक है और वो वेनेजुएला से तेल बाकी दुनिया के कई सारे देशों को रिफाइन करके बेचा करेंगे। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार उन देशों को टारगेट कर रहा है जो बड़े तेल के उत्पादक है, जो एक्सपोर्टर है। उनमें से एक रूस सबसे बड़े देशों में से एक होता है, और इसी वजह से अब लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही है। जो मैरिनेरा की आप बात कर रहे हैं, जिसका पहले नाम बेला 1 था, उसको कैप्चर कर लिया गया है, और ये जो कैप्चर किया गया है ये अमेरिका के तटों से काफ़ी दूर किया गया है। इसीलिए रशिया का ये कहना है कि ये जो मूव है ये इलीगल है। जब सैंक्शंस आपने वेनेजुएला के ऊपर लगाए थे, अब वो ड्रग्स के केसेस में लगाए थे, वो अन्य केसेस में लगाए थे, अब आप खुद वेनेजुएला का तेल पूरी तरह से हड़पना चाहते हैं और जो दूसरे देश उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप ये सैंक्शन लगा रहे हैं। तो एक तरह से दोहरी एक तरह से बात आप कर रहे हैं। एक तरह से हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया है रशिया ने कि आप जब खुद आप इस हमने जब क्योंकि जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए थे वो इस बात को लेकर लगाए गए थे कि किसी एक संप्रभु देश के ऊपर उन्होंने हमला किया था, यूक्रेन के ऊपर उन्होंने हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका ने खुद वेनेजुएला के ऊपर हमला किया तो अपने ऊपर उनके ऊपर भी उस तरह के सैंक्शन लगाए जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ये दूसरी तरफ की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं जो तेल का व्यापार है उसको ठप अमेरिका करना चाहता है, ताकि खुद वेनेजुएला से तेल निकाल के पूरी दुनिया को बेचकर अमेरिका खुद एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री बनने की मंशा रखता है। ऐसे में ये जितने भी कदम है वो इलीगल है। इसको देखते हुए दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।